हाय डियर स्टूडेंट, आज के इस ऑनलाइन क्लास में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में हम लोग देखेंगे। कौन कौन से लैंग्वेजेस हैं जिसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं और क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, चलिए देखते हैं। हम जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है तथा वह मनुष्य के द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को नहीं समझ पाता है। आप लोगों को सभी को पता है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि मनुष्य के द्वारा जो भी भाषा प्रयोग की जाती है, जैसे हम लोग हिंदी, इंग्लिश, जो भी भाषा हम प्रयोग करते हैं उसे वो डायरेक्टली समझ नहीं पाता या नहीं समझ पाता है। इसलिए हमें कंप्यूटर में जो भी कार्य करना होता है उसे इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम के द्वारा देना होता है या दिया जाता है, जो विशेष प्रकार के लैंग्वेज में होते हैं। देखिए, कंप्यूटर से यदि आपको काम कराना है या कंप्यूटर में किसी भी तरह से कार्य करना है तो जिस तरह से हम किसी एक मनुष्य को जैसे बोल दें कि ये कार्य होना चाहिए तो वो आसानी से कर पाता है। क्यों कर पाता है? क्योंकि वो हमारा जो भाषा है उसे अच्छे तरीके से समझ पाता है। लेकिन कंप्यूटर जो है वो हमारी भाषा को नहीं समझ पाता है। यदि आप उसे बोलेंगे कि पानी एक गिलास लाइए तो क्या कंप्यूटर आपको ला के दे पाएगा? या कोई भी ऐसे इंस्ट्रक्शन जो आप अपनी भाषा में बोलते हो तो क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वो आपकी भाषा को नहीं समझ पा रहा है। तो हमें कंप्यूटर से जो भी कार्य करना होता है उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? कुछ इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, प्रोग्राम देना पड़ता है। प्रोग्राम के द्वारा हम उसको क्या करते हैं, कार्य को कराते हैं। और ये जो इंस्ट्रक्शन है और प्रोग्राम जो है वो विशेष प्रकार के लैंग्वेज में होते हैं। मतलब ऐसे कुछ लैंग्वेजेस होते हैं जो कि सिर्फ कंप्यूटर में ही प्रयोग किए जाते हैं, और इन्हीं कंप्यूटर में प्रयोग किए जाने वाले भाषा को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं या कहे जाते हैं। ठीक है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह भाषा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है। चलिए आगे थोड़ा समझते हैं इसको। यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर एक कंप्यूटर है, यहाँ पर ह्यूमन मतलब मनुष्य के बारे में कहा गया है। देख पा रहे हैं कंप्यूटर किसे समझता है? मशीन भाषा, जिसको 0 और 1 भाषा भी बोला जाता है या मशीन कोड भी कहा जाता है। अब मनुष्य क्या है? मैं 2-3 भाषा का प्रयोग उसके लिए एग्जाम्पल के लिया हूँ। सपोज मनुष्य इंग्लिश समझता है, हिंदी समझता है। हम लोग क्या समझते हैं? हिंदी, इंग्लिश। सपोज एक और भाषा ले लिया हूँ, उड़िया। हम लोग इन सब भाषा को जानते हैं, लेकिन हमारा जो कंप्यूटर वो क्या समझता है? 0 और 1 की भाषा को। तो यदि आपको कंप्यूटर से कोई भी कार्य कराना होगा, सपोज आप कंप्यूटर को हाय बोलना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ मनुष्य हैं, यहाँ हाय बोलना चाहते हैं। तो ये जो हाय है ना, ये जो हाय है आपके भाषा, आपको तो समझ में आ रहा है कि ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन कंप्यूटर को तो ये समझ में नहीं आता है। ये क्या होता है? 0 और 1 के बेस को समझता है। तो देखिए, अब ये 0 और 1 को समझता है और आप इस भाषा को समझते हो। तो यहाँ पर दिक्कत यह है कि आप कंप्यूटर के साथ कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे, कैसे आप कंप्यूटर से कार्य ले पाएंगे। तो उसके लिए कुछ ऐसे कंप्यूटर लैंग्वेज का विकास किया गया है जो कि आपके द्वारा आपके भाषा में लिखी गई जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उसे मशीन भाषा में कंप्यूटर को या कंप्यूटर के पास भेजने में सक्षम होते हैं। जैसे इन्हीं भाषा में देखिए, हर भाषा, जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज में सी लैंग्वेज है, C++ है, जावा है, पाइथन है, और बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस हैं जो क्या करते हैं, आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं कि आप अपने भाषा में इसमें कोई भी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम लिख सकते हैं और ये फिर क्या कर देगा, उसको मशीन कोड में बदल के मशीन के पास पहुंचा देता है। तो ये जो हमारे कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होते हैं,
हमें कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने का एक माध्यम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज मुख्यतः दो तरह के होते हैं, दो प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। एक होता है लो लेवल लैंग्वेज और एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज को दो कैटेगरी किया गया है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। चलिए आगे देखते हैं इनके बारे में। मशीन लैंग्वेज क्या होता है? कंप्यूटर प्रणाली, कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ अंकों के संकेतों को समझता है जो कि बाइनरी 1 या 0 होता है। अतः कंप्यूटर को निर्देश सिर्फ बाइनरी कोड 1 या 0 में ही दिया जाता है और जो निर्देश बाइनरी कोड में देते हैं उन्हें मशीन भाषा कहते हैं। देखिए हमारा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉनिक जो है 0 और 1 के बेस पे कार्य करते हैं। जितने भी 0 जो ऑफ होता है, 1 जो ऑन होता है। ठीक है, तो हमारा जो कंप्यूटर है किस भाषा को समझता है? 0 और 1 को समझता है। और जब हम 0 और 1 के बेस पे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वह होता है आपका मशीन भाषा या आपका मशीन भाषा। लो लेवल मशीन भाषा मशीन के लिए सरल होती है और प्रोग्रामर के लिए कठिन होती है। देखिए मशीन भाषा मशीन को तो डायरेक्टली समझ में आ जाता है क्योंकि वो उसकी खुद की भाषा है। जैसे आप सपोज किसी व्यक्ति को जिसे हिंदी आता है, सिर्फ आप उसे हिंदी में बोलेंगे तो वो तो आसानी से समझ पाएगा, लेकिन उसे आप उर्दू, उड़िया या किसी और भाषा में बोलेंगे तो उसको तो समझ में नहीं आएगा। ठीक उसी तरह मशीन के लिए जो मशीन भाषा है वो बहुत ही सरल होती है, लेकिन प्रोग्रामर के लिए कठिन होता है। क्यों? प्रोग्रामर क्या करता है? प्रोग्रामर मशीन भाषा को नहीं समझ पाता है या प्रोग्रामर मशीन को पूरी तरह से मशीन भाषा को 0 और 1 पे हर चीज़ को नहीं जानते हैं या उसमें जानने के बावजूद भी काफ़ी सारी कठिनाइयाँ होती हैं। मशीन भाषा प्रोग्राम का रख रखाव भी बहुत ही कठिन होता है। मशीन भाषा के प्रोग्राम का रख रखाव भी बहुत कठिन होता है क्योंकि इसमें त्रुटि होने पर काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें त्रुटियों की संभावनाएं अधिक होती है। मशीन लैंग्वेज प्रत्येक कंप्यूटर सिस्टम पर अलग अलग कार्य करती हैं। देखिए हर कंप्यूटर सिस्टम के लिए ये जो कोड हैं वो अलग अलग होती हैं, इसलिए एक कंप्यूटर के कोड को दूसरे कंप्यूटर पर नहीं चला सकते। ठीक है, तो ये होता है आपका मशीन लैंग्वेज। मतलब हम ये भी समझ लें कि ऐसी भाषा जो कि 0 और 1 के बेस पे लिखा जाता है, जिसे कंप्यूटर डायरेक्ट समझता है, हम उसे मशीन भाषा कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली भाषा में निर्देश अंग्रेजी के शब्दों के रूप में दिए जाते हैं, जैसे कि नो, ऐड, सब इत्यादि। क्या है ये? इसे निमोनिक कोड भी कहते हैं। निमोनिक कोड क्या होता है? देखिए जो मशीन भाषा था, जो 0 और 1 के बेस पे लिखा जाता था, हर चीज़ को 0 और 1 के बेस पे लिखने पर क्या होता था? कन्फ्यूजन होता था। तो इसलिए इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए असेंबली लैंग्वेज का विकास किया गया, जिसमें कुछ कोड्स के लिए कुछ शब्द बना दिए गए जिसको हम आसानी से, मतलब बार बार उसी कोड को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हम उस अंग्रेजी के शब्द को लिख देते थे तो वो उस कोड के समान हो जाता था, इसीलिए इसे निमोनिक कोड भी कहते हैं। मशीन भाषा की तुलना में असेंबली भाषा को समझना सरल हो गया या होता है, लेकिन जैसे ही हम जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और यह सिर्फ बाइनरी कोड को ही समझता है, इसलिए जो प्रोग्राम असेंबली भाषा में लिखा जाता था उसे मशीन भाषा में अनुवाद करना होता था। ऐसा ट्रांसलेटर जो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में ट्रांसलेट करता था उसे हम असेंबलर कहते हैं। देखिए अब यहाँ पर कुछ ट्रांसलेटर या एक ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ती थी। जाहिर सी बात है कि हमारा मशीन जो है, हमारा कंप्यूटर जो है वो मशीन कोड को समझता है और हम उसे किस में दे रहे हैं? असेंबली भाषा में। मतलब कुछ ऐसे निमोनिक कोड प्रयोग कर रहे हैं जिसे कंप्यूटर नहीं समझ सकता। तो फिर क्या करना पड़ेगा? उसको समझाने के लिए हमें ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ती है। तो यह असेंबली भाषा को क्या में बदलता है? मशीन भाषा में बदलता है। इसलिए इस लैंग्वेज ट्रांसलेटर को असेंबलर कहा जाता है। मतलब जो मशीन भाषा को जो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में
बदलता है उसे हम असेंबलर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ असेंबली कोड कुछ लिखा गया है एग्जाम्पल के लिए। इस तरह से असेंबली कोड है। अब इसे जैसे हम लिखेंगे तो इसके लिए, इसे तो डायरेक्टली कंप्यूटर नहीं समझ सकता, तो इसके लिए क्या होता है, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ती है जिसे असेंबलर कहा जाता है। ये क्या करेगा, ये जो लिखा गया जो कोड्स है, असेंबली कोड है, इसको जैसे ही यहाँ से गुजरेगा तो ये इसे क्या कर देगा, 0 और 1 के पेज पे, मतलब मशीन कोड में बदल कर कंप्यूटर के पास भेज देता है और कंप्यूटर उसे आसानी से समझ जाता है। ठीक उसी तरह से जब ये प्रोसेस हो जाएगा तो फिर जब ये वापस आएगा तो इसे फिर से क्या करेगा, मशीन भाषा को असेंबली भाषा में चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, उच्च स्तरीय भाषा इसे कहा जाता है। सुविधाजनक होने के लक्षणों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, जो लो लेवल लैंग्वेज में आने वाली जो परेशानी थी, उस परेशानियों को दूर करने के लिए इस लैंग्वेज का या हाई लेवल लैंग्वेज का विकास किया गया है। इसका अर्थ यह है कि भाषा मशीन पर निर्भर करती है। इसका अर्थ यह है कि यह भाषा मशीन पर निर्भर करती है। यह भाषा अंग्रेजी भाषा के कोड जैसे होती हैं, इसलिए इसे कोड करना या समझना सरल होता है। इसके लिए एक ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है जो कि उच्च स्तरीय भाषा के प्रोग्राम को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। इसके उदाहरण हैं फॉर्ट्रान, बेसिक, कोबोल, पास्कल, C++, जावा, विजुअल बेसिक .NET, HTML, सन स्टूडियो आदि इसी श्रेणी के कैटेगरी की भाषा हैं जो इसको 2 जनरेशन में बांटा गए हैं। देखिए हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है। हाई लेवल लैंग्वेज ऐसा कंप्यूटर लैंग्वेज जो कि प्रोग्रामर या यूज़र के को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। क्योंकि इसमें सारे जो कोड्स हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज की तरह कोड होती हैं, जिसमें हम अपने जो भी कोड लिखेंगे वो सब किस तरह से रहेंगे, अंग्रेजी भाषा के शब्दों की तरह होंगे, जिसमें यूज़र आसानी से इसको क्या कर सकता है, कोड कर सकता है और उसे प्रोग्राम बना सकता है। और हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर में प्रोसेस करने के लिए हमें क्या लगता है, एक ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ती है जिसे कंपाइलर या इंटरप्रेटर कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये देख सकते हैं, ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया कोड है, एक सी लैंग्वेज का। वैसे ही एग्जांपल के लिए ये जैसे ये इस टाइप का कोड है, हाई लेवल में इंग्लिश के सारी चीज़ों का प्रयोग हुआ है, जैसे अल्फ़ाबेट्स हैं, नंबर्स हैं, ये सारे आपके इंग्लिश की तरह ही हैं। तो ये जैसे ये कोड है, ये जैसे कोड क्या करेगा, कंपाइलर या इंटरप्रेटर के होते हुए गुजरेगा। तो ये कंपाइलर क्या करेगा, इस कोड को 0 और 1 पे मशीन कोड में बदल के कंप्यूटर के पास भेज देता है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें काम होता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं, यह ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ होता है तथा यह सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। देखिए कुछ लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं जिसका नाम है असेंबलर, असेंबली लैंग्वेज के लिए यूज होता है। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज के लिए होता है। इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज के लिए होता है, लेकिन दोनों में कुछ अंतर हैं। कंपाइलर जो होता है, जो भी कोड्स लिखे गए हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, पूरे कोड्स को वन टाइम मतलब एक ही बार में पूरे कोड्स को ही हाई से लो लेवल में बदल देता है, जबकि इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन करता है। ठीक है, इंटरप्रेटर क्या करेगा, जितने भी कोड्स लिखे गए हैं उसको लाइन बाय लाइन करेगा, जहाँ पर भी एरर आएगा वहाँ से रुक जाता है। लेकिन कंपाइलर ऐसा नहीं करता है। कंपाइलर क्या करेगा, पूरे कोड्स को एक बार में ही उसको कंपाइल कर देगा, मतलब उसको मशीन से हाई लेवल से मशीन कोड में बदल देता है। ठीक है, तो ये हो गया आज का क्लास, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड क्लास था।